दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफसर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आपको बता दी कि चुनावी चर्चा है और चुनावी माहौल है। 2022 भी आने वाला है, लगभग 4 साल बीत चुके। अब देखना यह होगा कि किस तरह से 2022 में अखिलेश यादव फिर से अपनी सत्ता निकाल पाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है और सवालों के साथ आज हम घेरेंगे। पूर्व राज्य मंत्री अब्बास मंत्री मेरठ से मौजूद हैं, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। और एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का आना क्यों? क्या 100 सीटों पर चुनाव लड़कर वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? क्या वो 100 सीटों से अपनी सत्ता बना पाते हैं? बहुत बड़े सवाल हैं। सवालों के साथ आज आपका स्वागत है हमारे शो में जी। धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं कि 2022 की तैयारी को लेकर के अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, आपकी जो पार्टी है, किस तरह से तैयारी कर रही है? पहला सवाल ये। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को लगातार संघर्ष की राह पर लेकर चल रहे हैं। 2017 में चुनाव निपटा था और कुछ समय ये सोचकर दिया गया था कि सरकार को काम करने दिया, लेकिन सरकार ने पहले ही दिन से लोगों पे जुल्म, जाति, जबर इस प्रदेश में ठोकर शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार और हर वर्ग का उत्पीड़न होने लगा। तो समाजवादी पार्टी पहले साल से ही संघर्ष में है और सरकार की हर जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। और आज जब 2 साल तो कोरोना के हो गए और लगातार किसान 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहा है काले कृषि कानूनों को लेकर। कोरोना काल में भी लोगों ने देख दिया कि गंगा जमुना के तट लाशों के अंबार से पड़ गए। गंगा जमुना में हज़ारों लोग बह गए, उन्हें कफन नसीब नहीं हुआ, उन्हें चिता नसीब नहीं हुआ, कब्रें नसीब नहीं हुई और हर तरफ त्राहिमाम था। विपदा सवत जब खत्म हुई तो खत्म हुई। आदित्य योगीनाथ की सरकार पूरी तरह से कोरोना में विफल रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नारे के अवसाद में अवसर तलाशो, कोरोना के नाम पे अलॉट की गई तमाम धनराशि को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हड़पने का, लूटने का काम किया। अच्छा, जैसे हम बात करें 2017 से पहले की आपकी सरकार थी और ये भी है कि हम जन जन के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो यही निकल कर के आता है कि आपने विकास किया था, काम किया था। तो 2017 में ऐसी क्या चूक रही जिससे आप 2017 का चुनाव हार गए? भारतीय जनता पार्टी पे कोई दूसरा काम नहीं है। भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, किसान मजदूरों में बंटवारा करना चाहती है, उद्योगपतियों की हितैषी है और उसका जो भाई से भाई को लड़ाने का कार्ड सफल हो गया। हम जनता को नहीं समझा पाए, विकास के नाम पर चुनाव नहीं हुआ था। अच्छा, वैसे इस बार तो कोई कार्ड चलने वाली जो है स्थिति नहीं नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक स्थिति और सामने आपके खड़ी हो जाती है कि गठबंधन के लिए भी प्रस्ताव दे दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी 100 सीटों पर अपना कदम रख रहे हैं। इससे क्या प्रतीत हो? ओवैसी जी जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उन लोगों को गालियां बकते हैं, अपशब्द बोलते हैं और वो हर वो काम करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी से पूरी बदतमीजी करते हैं। लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी का बदतमीजी करना, एक वर्ग को गरियाना, एक वर्ग के हिमायती बनना, वो असल में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का बड़ा पुख्ता सबूत है और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। क्या काम है कि ओवैसी जी की संपत्ति लगातार 2014 के बाद से दुगनी तिगनी हो गई। क्या वजह है कि महान शिक्षाविद, महान नेता आजम खां पे 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ओवैसी जी पर एक भी 147-47 का मुकदमा नहीं है। कभी 116-17 भी नहीं हुई है, ना कोई वारंट है, ना कोई समन है, जबकि आजम खां पर महीनों में नहीं दिनों में ही 100 से ज़्यादा मुकदमे करके और उन्हें जेल में डाला रखा है जबरदस्ती। वजह एक साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब इसी तरह से मुसलमानों के हिमायती बनकर 20% को 80% के सामने खड़ा करें। वो बिहार में गए, 20% मुसलमान, 11% यादव को क्यों नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, चूक हो गई और 5 सीटों से चूक होकर बिहार की
जो सरकार थी बन नहीं थी और वो बनते बनते रह गई। यही नारा लेकर कि साहब ब्राह्मण और ये ममता बनर्जी और 30% मुसलमान हैं, ये क्यों नहीं बना सकती। पश्चिमी बंगाल में उन्होंने यही पूरा का पूरा लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी भारतीय जनता पार्टी की। यूपी की तरफ चलते हैं। बात पूरी कर दूं। पश्चिमी बंगाल में यही स्क्रिप्ट पढ़ी, लेकिन वहाँ के हिंदू मुसलमान साझा संस्कृति के लोग समझ गए कि लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और ओवैसी की जो औकात पश्चिम बंगाल में हुई, उत्तर प्रदेश के लोग भी समझ चुके हैं कि कोई 11 और 12 और 15% का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जितना भी वर्ग परेशान है, किसान है, नौजवान है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंद है। और ओवैसी जो चाहे कर लें, पश्चिम बंगाल से बुरा हाल इनका उत्तर प्रदेश में होगा। एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ओवैसी 3 दिन के दौरे के लिए फिर से उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने 2 सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल में कहा गया है कि 11% तो यादव, और जब सरकार बना सकते हैं अखिलेश यादव की, तो 19% मुस्लिम ओवैसी की सरकार क्यों नहीं बना सकते। फिर दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा कर देते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वही ओवैसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। देखिए, वो कौन सा पढ़ा लिखा मैं नहीं कहता। यहाँ तो 21% 19% की बात हो रही, पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं और ये उन्होंने खूब चिल्ला कर अगर 30% मुसलमान क्यों नहीं बना सकते, 15% की ममता बनर्जी की ब्राह्मणों की सरकार क्यों बने। लेकिन लोग समझते हैं कि लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और भेड़ों की हिमायत का नारा असल में भेड़िए की चाल है। भेड़ों की हिमायत का नारा भेड़ियों की चाल है। वो चाहते हैं कि ये भेड़ें भी 19% भेड़िए एक अलग हो जाएं और 80% लोग अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में होगी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ा, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक इकट्ठा होकर ठोको सरकार को ठोकने का काम करेगा। सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में ज्वाइन हो जाती हैं, इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा? मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम अखिलेश यादव चुनाव होने जा रहा है। जैसा चुनाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हुआ था, बाकी जो लोग गठबंधन में साथ होंगे वो आगे बढ़ेंगे, बाकी सबका सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग कहीं ना कहीं से मदद करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले एक महापंचायत हुई है, तो उससे बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा? महापंचायत नहीं हुई है, किसानों की पीड़ा और आक्रोश का जो ज्वालामुखी फूटा है अभी मुजफ्फरनगर में 18 मंडलों में प्रदेश के जगह जगह धरना प्रदर्शन और रैलियां होंगी और लोगों के बीच जाकर बताने का काम करेंगे कृषि प्रधान देश को कैसे नरेंद्र मोदी सरकार अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ बेच रही है और किसानों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। ये मुजफ्फरनगर की जो किसानों का आक्रोश है पूरे प्रदेश में ले जाकर जनता के बीच में जाएगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके हम किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है, आपसे आखिरी सवाल हम कर लेते हैं कि जब अखिलेश बनाम बीजेपी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त रणनीति है, जो आपकी राजनीति है, वो यहाँ खेली जा रही है, लेकिन ओवैसी की तरफ इसको क्यों धकेला जा रहा है? इसके पीछे क्या कोई चाल है? कोई नहीं धकेल रहा। ओवैसी को जो हवा बना रहे हैं वो गोदी मीडिया के लोग बना रहे हैं, गिनती के चैनल हैं, वही ओवैसी आ गया, अब चलेगा ओवैसी का कार्ड, अब चलेगा। यही काम इन्होंने बिहार में करा। बिहार में पहली बार हुआ, लोग चूक गए, लेकिन बिहार से जो सबक लिया है उसका परिणाम बंगाल में आया और परिणाम बड़ा सुखद था। कोई भी आदमी दुखद परिणाम नहीं चाहता, सुखद चाहता है। इसलिए सुखद परिणाम के लिए जैसे ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल एक हुआ, इसी तरह से पूरा उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, किसान, नौजवान, बेरोजगार, अल्पसंख्यक सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इकट्ठा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठोकने का काम करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्बास मंत्री, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव
फिर से और उनकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दिखाया नहीं जाता, वक्त पर अपने आप खुल जाती हैं। तो ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, राजनीतिक मुद्दों के साथ वक्त के साथ आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ चुनाव पर चर्चा, एशियन न्यूज़। मैं अफसर रेहान के साथ। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।